ये कहानी है एक छोटे से शहर की जिसमें एक सरकारी स्कूल होता है, जहां तालिब इल्मों की तादाद तो ज्यादा होती है मगर तालीमी मयार रोज बरोज गिरता जा रहा होता है। वजह साफ होती है, स्कूल के हेडमास्टर से लेकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक करप्शन, बेहिसी और नाइंसाफी। इसी स्कूल में 3 दोस्त उस्मान, अहमद और आसिफ 9वीं जमात के तालिब इल्म होते हैं। उनका ख्वाब होता है कि वो अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और बड़े आदमी बने, मगर यहाँ का सिस्टम उनके रास्ते में एक बड़ी रुकावट होता है। स्कूल में रफीक सर जैसे एक ईमानदार और मेहनती उस्ताद भी होते हैं, जो अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद अपने तालिब इल्मों के लिए रोशनी की किरण की मानंद होते हैं। रफीक सर 12th फेल फिल्म के गोरी बहिया की तरह होते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बने, और उसके लिए उसने कई दफ़ा मुकाबले के इम्तिहानात में हिस्सा भी लिया होता है, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया होता। मगर वो हार मानने वालों में से नहीं होते और वो अक्सर एक जुमला कहा करते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रफीक सर की ख्वाहिश होती है कि उनके शागिर्द वो मकाम हासिल करें जो वो ना कर सके। वो जानते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे तालीमी मैदान में प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पीछे रह जाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह नाअहल तालीमी अफसरान और करप्शन ज़दा निज़ाम होता है। रफीक सर खुश होते हैं कि इस दफ़ा बोर्ड के कंट्रोलर डॉक्टर इशफाक खान हैं, जो निहायत ईमानदार अफसर होते हैं, लेकिन वो बोर्ड के क्लर्क से लेकर प्राइवेट स्कूल माफिया तक किसी को भी पसंद नहीं होते, और यूं वो इम्तिहानात से कबल ट्रांसफ़र हो जाते हैं। रफीक सर दिन रात मेहनत करके उस्मान, अहमद और आसिफ की तैयारी करवाते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे अपनी काबिलियत के बल पर बोर्ड इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करें, मगर उन्हें यह भी मालूम होता है कि सिस्टम साफ नहीं, और यहाँ मेहनती तालिब इल्मों के बजाय पैसा चलाने वालों को तरजीह दी जाती है। जब 9वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं तो तीनों दोस्त मेहनत के साथ पर्चे देते हैं। वो पूरी उम्मीद होते हैं कि उनके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई नकल नहीं की होती और पूरी ईमानदारी के साथ इम्तिहान दिया होता है। मगर जब नतीजा आता है तो उनके कदमों तले जमीन निकल जाती है। उस्मान, जो हमेशा क्लास का सबसे ज़हीन तालिब इल्म था, फेल हो चुका होता है। अहमद और आसिफ के भी नंबर हैरान कुन हद तक कम होते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उन्होंने अच्छे जवाब लिखे हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल के वो तालिब इल्म जो साल भर बमुश्किल स्कूल आए थे और इम्तिहानात में नकल करते देखे गए थे, वो आला नंबरों के साथ पास हो जाते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होता है? जवाब एक ही होता है, करप्शन। तालीमी बोर्ड के स्टाफ ने पैसे लेकर इन बच्चों के नंबर बढ़ा दिए होते हैं, जिनके वालिदैन ने रिश्वत दी होती है। जो तालिब इल्म नकल करते थे उनके पर्चों को नजरअंदाज करके अच्छे नंबरों के साथ पास कर दिया जाता है, जबकि ईमानदार तालिब इल्मों के साथ नाइंसाफी की जाती है, क्योंकि उनके पास देने के लिए रिश्वत नहीं होती। रफीक सर को जब ये खबर मिलती है तो वो तड़प उठते हैं। ये वो लम्हा होता है जब उनके अंदर बगावत की चिंगारी भड़क उठती है। वो ये जानते हैं कि अगर आज खामोश रहा तो ये जुल्म हमेशा जारी रहेगा। वो फैसला करते हैं कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। वो इस स्कूल के दूसरे असातिज़ा, वालिदैन और ईमानदार अफसरान से राब्ता करते हैं। वो चाहते हैं कि इस मसले को आला हुक्काम तक पहुंचाया जाए। उस्मान, अहमद और आसिफ भी खामोश नहीं बैठते। वो फैसला करते हैं कि वो अदालत में पिटीशन दायर करेंगे और मीडिया के जरिए इस करप्शन को बेनकाब करेंगे। शुरू में लोग डरे हुए होते हैं, क्योंकि तालीमी बोर्ड के करप्ट अफसरान ताकतवर होते हैं और उनके ताल्लुकात ऊपर तक होते हैं। मगर जब ये मामला सोशल मीडिया पर आता है तो अवाम में गम और गुस्सा फैल जाता है। प्राइवेट और सरकारी स्कूल के वालिदैन भी एहतजाज में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये करप्शन सिर्फ चंद बच्चों तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम को खोखला कर रही है। ये तहरीक दिन ब दिन जोर पकड़ती जाती है। अदालत में केस की समाअत शुरू हो जाती है और तहकीकात में साबित हो जाता है कि जिला के तालीमी बोर्ड के कई आला अफसरान ने रिश्वत लेकर नताइज में रद्दुबदल की है। इस स्कैंडल के बाद कई करप्ट अफसरान को बरतरफ कर दिया जाता है। तालीमी बोर्ड में नए ईमानदार अफसरान की तैनाती हो जाती है और निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए नए अक़दामात किए जाते हैं। रफीक सर की मेहनत और तीनों दोस्तों की जदोजहद रायगा नहीं जाती, और यूं वो और बच्चों का मुस्तकबिल बचा लेते हैं। उस्मान, अहमद और आसिफ दोबारा इम्तिहान देते हैं और इस बार उन्हें इनकी मेहनत का सिला मिल जाता है। वो अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हो जाते हैं और इनकी ये जदोजहद बहुत से दूसरे तालिब इल्मों के लिए मिसाल बन जाती है।
रफीक सर को उस दिन पहली बार ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी की जदोजहद रंग लाई है। वो खुद तो बड़े ओहदे तक न पहुंच सके, मगर उन्होंने अपने शागिर्दों को इस काबिल बना दिया कि वो इस मुल्क के लिए कुछ कर सके। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 3 दोस्तों या एक उस्ताद की नहीं थी, बल्कि हर उस तालिब इल्म की थी जो ईमानदारी के साथ तालीम हासिल करना चाहता था, मगर एक करप्ट सिस्टम के हाथों मजबूर हो जाता था। मगर यह साबित हो गया कि अगर हिम्मत की जाए तो इनकलाब लाया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला सबक, मेहनत का कोई नया मूल बदल नहीं। अगर निज़ाम खराब है तो उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इसका हिस्सा बन जाना चाहिए। दूसरा सबक, उस्ताद सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि अपने शागिर्दों के लिए मशाले राह भी बनता है। तीसरा सबक, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए तो जालिम को झुकना पड़ता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो। दोस्तों, तालीम इनकलाब ला सकती है, मगर अगर तालीम खुद करप्शन का शिकार हो जाए तो मुआशरा अंधेरों में डूब जाता है। दोस्तों, अपने मेजबान असदुल्ला को इजाजत दीजिए। अपना और अपने चैनल किस्सा गो का ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह निगहबान।